हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर के बारे में। 87.65 आईडीएफसी फर्स्ट का जो आज शेयर है, फ्लैट क्लोजिंग इसने दिया है। और ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बिकॉज कमेंट्स के अंदर में हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा था आईडीएफसी फर्स्ट के ऊपर में। सो इसको आज कवर करेंगे। पहले इसके वैल्यूएशंस पे और नंबर्स पे नज़र मारेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट का। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाने वाली वीडियो जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नंबर से। तो जो जून क्वार्टर के नंबर्स थे वो अच्छे थे। 765 करोड़ का जो है प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया था। लास्ट जून से कंपेयर करोगे तो ठीक ठाक जंप था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 50% एंड अबव का जंप था ऑन ईयर बेसिस। सिक्वेंशियली अगर आप देखोगे थोड़ा सा डिप है 40 करोड़ का। 803 करोड़ से डिप होकर 765 करोड़ के ऊपर में इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट जो है वो दिखाया है। जो इनका एग्जिस्टिंग क्वार्टर के प्रॉफिट्स हैं वो आने में टाइम लगता है बिकॉज बैंकिंग के अंदर जब आप लोन देते हो तो आपको हमेशा फाइनेंसिंग प्रॉफिट जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे नेगेटिव में फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, लेकिन जो पुराने लोन्स दिए हुए हैं उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है वो अदर इनकम के अंदर में इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। सो दैट इज़ द नॉर्म इन द बैंकिंग सेक्टर। तो नंबर्स अच्छे हैं इसके एंड ग्रोथ भी ठीक है। अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है अब वो ऑल टाइम हाइस पे है। 2700 करोड़ का प्रॉफिट जो इन्होंने दिया है। और कुछ साल पहले 2019-2020 में ठीक ठाक घाटे में जो है बैंक था और वहाँ से रिकवर होकर रेवेन्यूज में भी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। सो ऑन ऑल फ्रंट्स द नंबर्स आर एक्चुअली वेरी गुड। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत दिखती नहीं है। पब्लिक होल्डिंग भी अगर इनकी आप देखेंगे तो 40 अराउंड 27% जो है सिर्फ होल्डिंग पब्लिक के पास है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। आइडियली यू वांटेड टू बी लेस देन 30%। अगर 30% से कम पब्लिक के पास में शेयर्स होते हैं तो अच्छा होता है फंडामेंटली। और प्रमोटर्स के पास में भी अच्छा खासा एक होल्डिंग पड़ा हुआ है। सो लॉट ऑफ थिंग्स एड ऑन इन द फेवर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की कि इस लेवल के ऊपर में वैल्यूएशन कैसा लगता है इसका। सो अगर आप इस टाइम पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 21 का है, 21.3। और इसको अगर आप कंपेयर करोगे इसी के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे तो आपको ये दिखाई देगा कि थोड़ा सा हल्का सा ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। बिकॉज अगर हम पीई रेशो देखेंगे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स तो इसका जो पी रेशो है वो अराउंड 21.5 है और अभी चल रहा है 21.3। 10 ईयर्स के लिए ठीक है, बट जैसे आप जाते हो 5 ईयर्स के लिए तो 24.5। लास्ट 5 साल जो है वो 24.5 पे चल रहा था, अभी 21.3 पे चल रहा है। सो वैल्यूएशंस आर आल्सो नॉट ओवर स्ट्रेस्ड, बिल्कुल बिल्कुल लाइन के ऊपर में बने हुए हैं, राइट। इन्हीं लेवल्स पे चलता है और इन्हीं लेवल्स पे चलते हुए आ रहा है। बट द क्वेश्चन रियली अराइजेस इज व्हाई आईडीएफसी फर्स्ट। अगर आपने खरीदा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि व्हेन इट कम्स टू बैंक्स, राइट, वहां पे यू शुड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्वालिटी का नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बहुत बड़े बड़े बैंक जो है अवेलेबल है सिमिलर वैल्यूएशंस पे। अगर आप इनका मार्केट कैप देखोगे यहाँ पे, सो दिस इज अराउंड 5,81,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप यहाँ पे हमारे को नजर आता है। बट वेन यू गो अहेड, यहाँ पे अगर आप आगे जाते हो और देखते हो एचडीएफसी को जो कि इससे 12-13 गुना बड़ा है, एंड इंडसइंड बैंक को, और स्पेशली अगर आप इनका कंपेयर करोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। यानी कि इससे 10-10, 12-12 गुना बड़े बैंक्स सिमिलर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहे हैं। सो आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ बिगर बैंक बिकॉज बैंकिंग के अंदर में वेरी रेयरली यू गेट अ सेकेंड चांस। जैसे हमने येस बैंक का शेयर देखा 300 का, अभी 15 रुपए पे चल रहा है। वैसे बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं। सो बिगर द बैंक लेसर द चांसेस ऑफ अ प्रॉब्लम। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप बड़े बैंक को लो। येस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज गिवन अ गुड ग्रोथ, बट एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ भी अच्छा है। सो एंड सो इज इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक का अगर आप पीई मल्टीपल देखोगे तो 14 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है और डबल मार्केट कैप का बैंक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द बिगर द बैंक लेसर द चांसेस ऑफ ट्रबल as far as the stock is concerned. So that is the fundamental evaluation that I see, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर हम इसके चार्ट्स को देखेंगे सो आई थिंक नाउ द शेयर इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई। 2015 में ही लिस्ट हुआ है ये और अभी ये 87-88 का लेवल इसने कभी दिखाया नहीं है। सो अभी फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ तो कोई टारगेट्स नहीं है। एक नॉर्मल सा टारगेट 100 का बनता है बिकॉज 100 रुपये भी अटकेगा ज़रूर। मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जब भी कोई डबल डिजिट
डिजिट का स्टॉक ट्रिपल डिजिट में जाएगा तो वहाँ पे वो अटकेगा ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। तो वहाँ पे सेलिंग ज़रूर आएगी आपके लिए। अगर आपने लिया हुआ है, पहली बात, अगर इन लेवल्स पे आप लेना चाहते हो तो आई एडवाइस अगेंस्ट इट। आप दूसरे बैंक्स लो जो बड़े हैं, जो सस्ते हैं और जो अवेलेबल भी हैं वाकई में। इवन एक्सिस बैंक इज़ वेरी वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। अगर आपने लिया हुआ है और आप इसका प्रॉफिट ट्रेल कर रहे हो तो आई वुड एडवाइस कि आप जो सपोर्ट है उसको ट्रेल करते चलो। और फिलहाल जो सपोर्ट है वो 77 रुपीज़ पर नज़र आता है ऑन द वीकली चार्ट्स। तो अगर किसी भी हफ्ते, किसी भी फ्राइडे को 77 के नीचे बंद होता है तो आप समझिए कि ये जो रैली थी जो यहाँ से शुरू हुई है 50 रुपीज़ से, वो कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आएगी। बट इन द नियर टाइम इतना बड़ा ब्रेकडाउन मेरे को नज़र नहीं आता IDFC फर्स्ट बैंक में। सो इफ़ यू हैव बॉट इट, आपके लिए अच्छा है एंड यू शुड ऑलवेज कैरी द प्रॉफिट्स अहेड। 77 के बाद 70 का भी एक अच्छा लेवल है, सो आप रख सकते हो अगर इसको आपको रखना है। लेकिन इन लेवल्स पे निवेश करने के लिए आई थिंक दे इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन अच्छे बेटर ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है फॉर द बैंकिंग शेयर्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन IDFC फर्स्ट बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो हैं और मेरी जो वैल्यूएशन है वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।